हेलो फ्रेंड्स, पारस क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिंदी का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, विशेषण और विशेष्य और विशेषण के प्रकार। सारी चीज़ें हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे कि टाइम पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक, विशेषण और विशेष्य। ठीक है, कोई भी हिंदी रिलेटेड एग्जाम हो, आपकी यहाँ से भी क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे परिभाषा क्या है। ठीक है, तो अगर बोलचाल की भाषा में बात की जाए कि विशेषण क्या होते हैं, तो वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं। और विशेषता कई आधारों पर बताई जा सकती है, जैसे गुण के आधार पर, दोष के आधार पर, संख्या के आधार पर, परिमाण आदि के आधार पर। जब कोई शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताता है, विशेषता बताता है, तो वो विशेषता बताने वाला शब्द ही क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है। आई होप इतनी बात क्लियर है। हमने क्या समझा कि विशेषण क्या होती है, तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने कहा लाल कमल, तो विशेषता क्या हो गई, लाल, क्योंकि कमल कैसा है, कमल एक संज्ञा शब्द है और कमल की विशेषता बताने वाला शब्द क्या है, लाल। लाल शब्द क्या होगा, विशेषण। ठीक है, दयालु व्यक्ति, तो क्या विशेषण हो जाएगा, दयालु। लंबा व्यक्ति या लंबा पेड़, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो यानी कि कोई भी वो शब्द जिससे क्या बताया जा रहा है, जिससे किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही है, तो वो विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाएगा, वो विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण कहलाएगा। ठीक है, इतनी बात आई होप क्लियर है। अगला पॉइंट देखेंगे जो दिया गया है, विशेषण एक ऐसा विकारी शब्द है जो हर हालत में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। सबसे पहले तो ऐसा विकारी यानी कि ऐसा एक शब्द है, विकारी यानी कि परिवर्तनीय, क्योंकि विकार और अविकार दो शब्द होते हैं। विकार का मतलब होता है परिवर्तन और अविकारी का मतलब होता है परिवर्तनशील न होना। ठीक है, तो एक ऐसा शब्द है जो हमेशा कहाँ आएगा, जो किसी न किसी संज्ञा या सर्वनाम से पहले ही आता है। हो सकता है ये बाद में भी दिया जाए, लेकिन ये विशेषता केवल किसकी बताता है, संज्ञा और सर्वनाम की ही बताता है। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखेंगे, जैसे कई प्रकार से क्या है, कई प्रकार के आपके क्या हैं, व्याकरण के जो प्रकरण है, जैसे संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, अव्यय है और सर्वनाम है, इनसे भी हम क्या कर सकते हैं, इनसे भी हम विशेषण बना सकते हैं। जैसे कि पेटू, लोभी, पहाड़ी, क्रोधी आदि। तो ये सारे शब्द जो हैं वो किससे अपने विशेषण रूप में आए हैं, ये संज्ञा शब्द से अपने विशेषण रूप में आए हैं। अब जैसे सर्वनाम, सर्वनाम से कितना, आप, वाली आदि, ये सभी क्या हैं, सर्वनाम से बनने वाले क्या हैं, विशेषण है। तो यानी कि इन प्रकरणों से हम क्या बना सकते हैं, विशेषण का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन विशेषण आता कब है, संज्ञा और सर्वनाम के, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए ही विशेषण का प्रयोग होता है। ठीक है, अगला देखेंगे, जो अगला पॉइंट अपने को दिया गया है, विशेष। अब देखिए दो शब्द आए थे, एक आया था विशेषण और एक आया था विशेष्य। ठीक है, अब इसमें समझेंगे कि विशेष्य क्या होता है। तो देखिए विशेष उस संज्ञा या सर्वनाम को कहा जाता है जिसकी विशेषता बताई गई हो। ठीक है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट। विशेषण क्या था, विशेषण वे शब्द थे जिनके माध्यम से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही थी। और विशेष्य क्या होगा, विशेष वो संज्ञा या सर्वनाम शब्द होगा जिसकी विशेषता बताई जा रही है। तो सिंपल अगर भाषा में कहें, वो संज्ञा या सर्वनाम ही क्या कहलाते हैं, विशेष्य कहलाते हैं, जिनकी क्या बताई जा रही हो, विशेषता बताई जा रही हो। ठीक है, अब देखेंगे विशेषण और विशेष्य, यानी कि ये कहने का तात्पर्य यहाँ ये है इस पॉइंट से कि विशेषण उस विशेष्य के पहले भी आ सकता है और विशेष्य के बाद में भी आ सकता है। हमें ऐसी कोई धारणा नहीं बनानी है कि विशेषण हमेशा विशेष्य के पहले ही आता है या संज्ञा या सर्वनाम के पहले ही आता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पूर्व में भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है। जैसे देखिए, थोड़ा सा जल ले आओ। अब जल यहाँ क्या है, संज्ञा शब्द है और इसकी विशेषता क्या है, थोड़ा सा। तो ये तो देखिए पहले आ गया। अब जरा दूसरा देखें, यह रास्ता लंबा है। देखिए रास्ता क्या है, रास्ता आपका विशेष्य है यानी कि संज्ञा शब्द है, और रास्ता कैसा है, लंबा। तो ये बाद में आ गया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो आपका विशेषण है वो विशेष्य के पूर्व में भी आ सकता है, पहले भी आ सकता है और उसके बाद में भी आ सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे जो हमें दिया गया है। देखिए विशेषण के भेद, विशेषण के क्या क्या भेद हैं या उसके कितने प्रकार हैं। तो अगर मूल रूप से बात की जाए, मूल रूप या मुख्य रूप से, विशेषण के 4 भेद हैं। ठीक है, कौन कौन से भेद हैं, सबसे पहला है देखिए गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सांकेतिक भी कह देते हैं इसको, सांकेतिक या संकेतवाचक या फिर सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, ये 4 मुख्य भेद हैं।
अगला देखेंगे, गुण संख्या और परिणाम के आधार पर विशेषण के पदों के भेदों का वर्गीकरण इस प्रकार है। अब जरा आगे देखेंगे, अब विशेषण के जो मुख्य 4 प्रकार हैं उनके भी क्या हैं, उनके भी उपभेद हैं। ठीक है, अब कौन कौन से किसके उपभेद हैं जरा वो भी समझ लेते हैं। जैसे मुख्य प्रकार तो कितने हो गए, 4। अब उन 4 प्रकारों के भी अपने अपने अलग अलग प्रकार हैं, यानी कि उपभेद हैं। अब वो क्या क्या हैं समझते हैं। देखिए, गुणवाचक का कोई उपभेद नहीं है, लेकिन अगर परिमाणवाचक की बात की जाए तो इसके 2 भेद हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक। परिमाण का मतलब किससे है, माप तौल वाले शब्दों से है। ठीक है, तो उसमें कुछ तो निश्चित माप बताएंगे तो वो हो गए निश्चित परिमाणवाचक, और कुछ अनिश्चित माप बताएंगे तो वो हो जाएंगे अनिश्चित परिमाणवाचक। अब जैसे बात की जाए, अगला प्रकार था संख्यावाचक। तो संख्यावाचक में भी देखिए क्या है, संख्यावाचक के केवल आप 2 मुख्य उपभेद याद रखेंगे, एक तो निश्चित संख्यावाचक और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, यानी कि जिसकी बिल्कुल एग्जैक्ट संख्या दी गई हो तो वो तो हो जाएगा निश्चित संख्यावाचक, और जिसकी संख्या बिल्कुल फिक्स नहीं दी गई है तो वो क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक। बाकी आपका क्या था, सार्वनामिक। सार्वनामिक विशेषण के भी कई सारे उपभेद हैं, जरा उनको भी समझेंगे। सार्वनामिक के जो उपभेद हैं वो क्या क्या हैं जरा देखेंगे। एक तो संकेत निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, दूसरा क्या है, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण और संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो आपको ये प्रकार सब क्लियर हो गए, लेकिन अब इतने इसको याद करने की जरूरत नहीं है कि निश्चित संख्यावाचक के कौन कौन से उपभेद हैं, उसे मत ध्यान दीजिए। ठीक है, तो मूल प्रकार कितने थे, 4 थे। परिमाणवाचक के कितने भेद हैं, 2 भेद हैं। संख्यावाचक के भी कितने भेद हैं, 2 भेद हैं। और सार्वनामिक के जवाब देखेंगे तो सार्वनामिक के मुख्य 4 भेद हैं। ठीक है, तो ये पूरा क्लियर है आपको, विशेषण के क्या भेद हैं, कितने भेद हैं, तो मुख्य भेद 4 हैं, और इन चारों के कुछ के क्या हैं, उपभेद भी हैं। उपभेद किस किस के याद रखने हैं, परिमाणवाचक के, संख्यावाचक के और सार्वनामिक के। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे। इसके बाद प्रत्येक की परिभाषा जानेंगे और उसकी विशेषता। गुणवाचक, देखिए गुणवाचक का मतलब क्या है, जो गुणवाचक विशेषण है वो कई प्रकार के गुण बताता है। जैसे भाववाचक। अब भाववाचक का मतलब है अच्छा बुरा होना, तो ये क्या है, ये किसी व्यक्ति या वस्तु के क्या हो सकते हैं, गुण हैं। तो गुण भी देखिए कितने आधारों पर आप बता सकते हैं, भाव के आधार पर, रंग के आधार पर, दशा के आधार पर। जैसे कोई व्यक्ति, मतलब मान लीजिए हमने ये लिखा है सूखा पेड़, अब आपसे पूछा जाए कि सूखा कौन सा विशेषण का कौन सा प्रकार है, तो वहां में क्या बताना पड़ेगा कि ये गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि हम क्या बता रहे हैं, हम किसी व्यक्ति या वस्तु, संज्ञा या सर्वनाम का क्या बता रहे हैं, गुण बता रहे हैं। तो गुण के अंदर भी देखिए कौन कौन सी चीजों को शामिल करते हैं। तो देखिए भाव के आधार पर आप कोई भाव बता रहे हैं तो वो भी गुणवाचक संज्ञा है, वो भी गुणवाचक विशेषण है। रंग बता रहे हैं वो भी आपकी गुणवाचक विशेषण है। दशा है, आकार है, समय, स्थान, गुण और दिशा, ये सारे ही आपके किस में आएंगे, सारे ही बिंदु हमारे गुणवाचक विशेषण का वर्णन करते हैं। यानी कि जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का किसी गुण या दोष का बोध होता है तो वे क्या कहलाते हैं, वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। गुण या दोष दोनों का ही बोध होगा तब वो क्या कहलाएगा, गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। ठीक है, जैसे हमने कहा, मान लीजिए गहरा व्यक्ति, या मान लीजिए गहरा संबंध, तो गहरा जो हो जाएगा वो क्या है, गुणवाचक विशेषण हो जाएगी। ठीक है, अगला देखेंगे, देखिए संख्यावाचक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण सबसे पहले तो यही समझ लिए, जिन शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम की किसका संख्या का बोध हो तो उन्हें क्या कहा जाता है, संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ संख्यावाचक में भी क्या था, 2 प्रकार हो गए थे, एक तो निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। मान लीजिए हमने कह दिया 4 लड़के, तो 4 लड़के क्या है, 4 एक फिक्स नंबर है, इसका मतलब वो निश्चयवाचक संख्या है। लेकिन हमने कह दिया कुछ लड़के, तो कुछ क्या है, एक अनिश्चित है, मतलब वहां हमें ज्ञात नहीं है कि कितने हैं। ठीक है, लेकिन कुछ है तो वो क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, निश्चित की एक बार परिभाषा देख लेते हैं। जिससे किसी निश्चित संख्या का बोध हो तो हो गया निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और ये निश्चित संख्या किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतानी चाहिए। ठीक है, तभी ये क्या कहलाएगी, निश्चितवाचक सर्वनाम, वो निश्चितवाचक विशेषण कहलाएगी। ठीक है, अगला देखेंगे, इसके उपभेदों को जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आगे देखेंगे जरा अनिश्चितवाचक संख्या। ठीक है, अनिश्चितवाचक संख्या देखिए,
जिन विशेषणों से विशेष्य की अनिश्चित संख्या का बोध हो वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ, कई, काफी। अब हम लोगों ने कह दिया कि कई लोग हैं, तो कई मतलब अब हमें पता नहीं है कि कितने लोग हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे, देखिए परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण का मतलब किससे होता है, मैंने आपको अभी जस्ट ही ऊपर बताया था, नाप तौल से मतलब होता है, माप से मतलब होता है। अब ये भी कितने, यानी कि जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की मात्रा का बोध हो, मात्रा अथवा माप तौल का बोध हो, तो वे क्या कहलाते हैं, वे हमारे विशेषण परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि इसके भी दो भेद थे, एक तो निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, अब निश्चित परिमाणवाचक क्या है कि जिनसे किसी वस्तु की मात्रा क्या हो, निश्चित पता चले बिल्कुल, तो वो क्या है, निश्चित परिमाणवाचक है। और जब किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा का ज्ञान ना हो तो वे क्या हो जाएंगे, अनिश्चित। जैसे मान लीजिए थोड़ा सा, कुछ, इतना, तो ये सब क्या है, इनसे हमें बिल्कुल निश्चित मात्रा का ज्ञात नहीं हो रहा, तो इसलिए ये क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। और जब क्या पता चले कि मान लीजिए 2 लीटर दूध या फिर 1 लीटर तेल, तो इस प्रकार से जब किसी 5 किलो अंगूर, तो इस तरीके से जब क्या हो, निश्चित माप तौल का ज्ञान हो, तो वो निश्चित परिमाणवाचक है। और जब कुछ, थोड़ा, इतना, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करके क्या हो, किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाए, तो इसका मतलब है कि वो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक है, आगे देखेंगे, ये आपके अनिश्चित और निश्चित परिमाणवाचक हो गए। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे जरा, ये परिमाणवाचक विशेषण हम लोगों ने कर लिया। अब इसके बाद जरा आगे देखेंगे, देखिए अगला क्या था, इसके बाद लास्ट वन था अपना सार्वनामिक विशेषण, या फिर इसको हम क्या भी कह देते हैं, संकेतवाचक विशेषण। यानी कि क्या परिभाषा हुई इसकी, जो सर्वनाम शब्द विशेषण की भांति प्रयुक्त होते हैं उन्हें सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। देखिए, जब किसी सर्वनाम का प्रयोग किसकी तरह किया जाए, विशेषण की तरह किया जाए, तो उन्हें हम क्या कह देते हैं, सार्वनामिक विशेषण कह देते हैं। क्योंकि वो क्या है, वो कहीं ना कहीं सर्वनामी तो है, वो सर्वनाम का प्रयोग हम किसकी भांति कर रहे हैं, विशेषण की भांति कर रहे हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने सर्वनाम का प्रयोग विशेषण की भांति किया है, तो ये किसी ना किसी संज्ञा या सर्वनाम की क्या बता रहा होगा, विशेषता बता रहा होगा, तब हमें पता चल जाएगा कि ये सार्वनामिक विशेषण है। जैसे देखिए, यह लड़का हमारे कॉलेज का है, तो देखिए यह लड़का, तो यह जो शब्द है वैसे तो वो क्या है, सर्वनाम शब्द है, लेकिन हमने इसका प्रयोग विशेषण की भांति कर दिया। हमने लड़का शब्द के पहले इसको लगा दिया, संज्ञा शब्द के पहले, तो अब ये हमारा क्या बन गया, सार्वनामिक विशेषण बन गया। ठीक है, हमारे कॉलेज, अब देखिए हमारे कॉलेज क्या है, संज्ञा शब्द है, और हमने इससे पहले क्या लगा दिया, हमारे, जबकि हमारे भी एक क्या है, सर्वनाम है, लेकिन हमने इसका प्रयोग कैसे किया है, विशेषण की भांति किया है, तो ये क्या बन गया, सार्वनामिक विशेषण बन गया। यानी कि क्या परिभाषा निकली कि जब हम किसी संज्ञा शब्द का प्रयोग विशेषण की भांति कर लेते हैं तो उस सर्वनाम को सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। ठीक है, तो इतना क्लियर है। तो ये सार्वनामिक विशेषण के भी आपके क्या थे, कई उपभेद थे, तो लेकिन उनको इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप लोग चाहें तो देख भी सकते हैं। संकेतवाचक, निश्चयवाचक, सार्वनामिक विशेषण, यानी कि जब आप ऐसे समझिए, जब यह, वह, इस और उस ये सर्वनाम का प्रयोग हो तो वे क्या कहलाते हैं, संकेतवाचक कह सकते हैं, या फिर आप उनको निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण कह सकते हैं, क्योंकि निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे, जैसे इस किताब, अब यानी कि वो निश्चित है कि हम किस किताब की बात कर रहे हैं। वह लड़का, यानी कि निश्चित है कि हम किस लड़के की बात कर रहे हैं। तो जब क्या हो, जब सर्वनाम शब्द कैसे हो, निश्चित व्यक्ति या वस्तु को बताने वाले हों, तो वे सार्वनामिक विशेषण क्या कहलाएंगे, निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण कहलाएंगे। ठीक है, या फिर संकेतवाचक। अगला देखेंगे अनिश्चयवाचक, यानी कि जब क्या हो, जहां अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी कि जहां मतलब अनिश्चय, जहां निश्चितता ना हो, जैसे कोई, कुछ, इनका प्रयोग क्या हो, विशेषण की भांति किया जाए, तो इन्हें अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है तो ये सर्वनाम, लेकिन इनका प्रयोग कैसे करेंगे, विशेषण की भांति करेंगे, तो ये क्या कहलाएंगे, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण कहलाएंगे। ठीक है, मुझे कहानी की कोई किताब खरीदनी है। अब कोई, देखिए ये जो कोई शब्द है, कोई किताब खरीदनी है, तो ये जो कोई किताब है, कोई जो शब्द है वो क्या है, अनिश्चयवाचक है, मतलब ये कंफर्म नहीं है कि कौन सी किताब खरीदनी है। ठीक है,
कुछ लोग मेरे घर आने वाले हैं। अब कुछ लोग, लेकिन ये ज्ञात नहीं है कौन से लोग। अब देखिए कुछ लोग, लोग से पहले लग गया कुछ, तो ये क्या बन गया, ये बन गया अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, अगला देखेंगे, देखिए प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण, यानी कि जब हम इन, कौन, क्या, किस, इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग विशेषण की भांति करेंगे तो ये क्या बन जाएंगे, ये प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण बन जाएंगे। ठीक है, अब जैसे किस आदमी से मिलने जाना है, किस आदमी को बुलाना है, ठीक है, कौन लोग थे, ठीक है, कौन सी वस्तुएं हैं। तो इस प्रकार से जब हम क्या कर रहे हैं, इन प्रश्नवाचक सर्वनामों का प्रयोग विशेषण की भांति कर रहे हैं तो ये क्या कहलाएंगे, ये हमारे प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण कहलाएंगे। क्या क्या आता है इनमें, कौन, क्या, किस आदि शब्दों का प्रयोग हम लोग यहाँ करेंगे। ठीक है, अगला देखेंगे संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण, यानी कि जिससे क्या हो, जिन संबंधवाची सर्वनामों से, क्या, जिन संबंधवाची सर्वनाम का प्रयोग हम किसकी तरह करें, विशेषण की भांति करें तो वे हमारे क्या कहलाएंगे, वे कहलाएंगे संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो कौन कौन से हैं इसमें मुख्य, मेरा, हमारा, तेरा, तुम्हारा, इसका, उसका, जिसका, उनका, ये सारे शब्द जो है वो क्या कहलाएंगे, जब इनका प्रयोग विशेषण की भांति हो रहा होगा तो ये संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण कहलाएंगे। ठीक है, जैसे उनकी साड़ी, अब साड़ी से पहले हमने क्या लगा दिया, उनकी, तो ये यहाँ क्या बन गया, अब ये यहाँ संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको विशेषण वाला पूरा चैप्टर क्लियर होगा। मुख्य उपभेद कितने, मुख्य जो भेद हैं वो कितने हैं, 4 हैं। सबकी परिभाषा देख लिए और सबके उपभेद देख लिए तो डेफिनेटली वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी विशेषण को समझने के लिए, विशेषण और विशेष्य को समझने के लिए। तो वीडियो अगर पसंद आई हो, वीडियो हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे कि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। बाकी हिंदी के किसी भी टॉपिक की क्लास लेने के लिए 2 प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई हैं, एक टॉपिक वाइज हिंदी और दूसरी हिंदी के मैराथन सेशन जिसमें हर टॉपिक की मैराथन के थ्रू प्रैक्टिस कराई गई है। तो दोनों ही प्लेलिस्ट बहुत ही हेल्पफुल है। सो थैंक यू सो मच।